अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय किचन या मिलीशियस कुकिंग विद नूरुल। एंड आज जी मैंने बनाया था काले चने का सालन, जो कि बेहद ज़बरदस्त बना था। एज़ ऑलवेज़ ग़िज़ाइयत का ख़ज़ाना, आयरन का ख़ज़ाना, फ़ाइबर का ख़ज़ाना। आइए मेरे साथ रेसिपी को फॉलो कीजिए एज़ इट इज़। इधर मैंने 2 प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने फ़ाइनली चॉप्ड कर लिया था। मीडियम प्याज थे। 4 मैंने टमाटर ले लिए थे वंस अगेन, जिन्हें मैंने फ़ाइनली चॉप्ड कर लिया था। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया था, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की थी, ठीक है, उसके साथ मैंने पेस्ट बनाया था। ये मैंने ड्राई स्पाइसेस लिए थे, 2 मैंने बड़ी इलायची ली थी, 3 मैंने तेज़ पत्ते लिए थे, 3 ही मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली थी और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया था। यहाँ पे जी मैंने स्पाइसेस में ली थी 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी ली थी। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मसाले चेंज नहीं करने, एज़ इट इज़ लेने हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली थी ड्राई, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इधर जी आधा किलो ऑलमोस्ट मेरे पास चने थे, जिन्हें रात भर आपने भिगो के रखना है। अगर रात भर सोक नहीं कर सकते तो 6 से 8 घंटे लाजमी करने हैं आपने। 1 टीस्पून बेकिंग सोडे के साथ 50% आपने इसको कुक कर लेना है। याद रहे कि सिर्फ 50%, क्योंकि हमने इसकी मसाले के साथ भुनाई भी करनी है। यहाँ पे जी मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था, जिसमें मैंने ड्राई स्पाइसेस को क्रैकल कर लिया था। ड्राई स्पाइसेस जब क्रैकल हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए, लोग क्या, घर वाले, जिसको जो भी खाएगा ना, बस तारीफ़ों पे तारीफ़ें ही करी जाएगा। यहाँ पे जी आपने प्याज ऐड किया, उसको आपने इतना फ्राई करना है कि ये प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपने 2 टेबलस्पून जो मैंने आपको पेस्ट दिखाया था वो ऐड करके आपने इसे 1 से 2 मिनट्स के लिए सौते करना है कि एक प्यारी सी खुशबू आने लगी अदरक लहसुन की। ठीक है जी, इसके बाद आप इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड कर दीजिएगा कसूरी मेथी के साथ। कसूरी मेथी इज़ ऑप्शनल, कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ को नहीं होती, बट अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये ऐड करके आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फ्राई करेंगे, मसाले को अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट जब मसाला फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके जी आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसको लो फ्लेम पर कवर करके कुक करना है कि जो टमाटोज़ हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और मसाले के साथ थोड़े से कुक हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसकी ज़बरदस्त किस्म की भुनाई करेंगे। भुनाई आपने इतनी अच्छी करनी है ना, इतनी अच्छी करनी है कि टमाटर और प्याज सालन के अंदर हमें तैरते हुए नज़र ना आए, एक जान हो जाएं। इतनी ज़बरदस्त आपने इसकी भुनाई करनी है कि आपको ग्रेवी मिल जाए, ठीक है। 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी आपने तैयार कर लेनी है। उतनी देर अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, प्यार होता है, ठीक है। ये जी अब आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। यही चीज़ हमें चाहिए है, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम इसी तरह मेहनत जारी रखें और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ। अब मैंने इसमें चने ऐड कर लिए थे, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 50% कुक किए हुए हैं। वो चने मैं इसके साथ 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगी ग्रेवी में, ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद जी आपने इसमें इतना पानी ऐड करना है जितना आपको सालन चाहिए। मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ऐड कर लिया, आपको जितना चाहिए होगा आप उतना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये ज़बरदस्त किस्म का सालन बनके तैयार था। यकीन जाने, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर सालन है, ये टेस्ट से भरपूर सालन है। इसको ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। जो भी खाएगा वो तारीफ़ करेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।